स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं आज इस तरीके से तैयार होकर क्यों आई हूँ आपके सामने। इवन इफ़ यू आर नॉट, देन मैं आपको बता देती हूँ कि दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है और आज की वीडियो हमारे होने वाली है उपवास के, व्रत के, फास्ट के क्या क्या अमेजिंग बेनिफिट्स आपके शरीर को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि यार व्रत रखना ढोंग है, डैश डैश डैश, जो भी वो उनकी मान्यता है वो उनकी मान्यता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्रत रखने से आपके शरीर को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बचपन से मैं फास्ट रखती आ रही हूँ तो दिमाग में बहुत बार ये सवाल आता था कि आखिर व्रत रखते क्यों हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि पुराने टाइम में जो है अन्न की अक्सर कमी पड़ जाती थी, तो राजा जो था वो प्रजा से आग्रह करता था कि अब कुछ टाइम जो है लोग फास्ट रखेंगे ताकि अन्न की कमी ना पड़ सके। लेकिन अब जो मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता चला कि फास्ट रखना कितना ज़्यादा अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। अगर हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में उपवास का मतलब है उपवस्ति इति उपवास, यानी भगवान के निकट होना। ये उपवास का जो है असली मतलब होता है। हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से, अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें ना, आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक में, तो उनमें मेंशन है कि जो उपवास है वो सामाजिक तरीके से किया जाता है, धार्मिक तरीके से किया जाता है। सामाजिक में जैसे लोग अनशन पर बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको बस इतना बताने वाली हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे आपके शरीर को मिलते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। अगर कोई मजदूर है जिसको उसका बॉस भयंकर तरीके से पेल रहा है, उससे ज़बरदस्ती काम लिए जा रहा है, मतलब वो थक हार गया है बिल्कुल और अब उसकी बस की नहीं है, मतलब गधों की तरह उससे काम करवा ली कि मैं काम कर सकूँ, तो वो बॉस क्या करेगा, उसको कहेगा कि भाई तू 1-2 दिन की छुट्टी ले ले, फिर उसके बाद दोबारा से काम शुरू करियो। इससे क्या होता है, उसकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है। उसी तरीके से हम ना जाने कितनी ऊट पटांग चीज़ें खाते रहते हैं, कभी फास्ट फूड खा लिया, कभी ये खा लिया। अब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो उसको पचाने में लगी रहती है, तो बेचारी वो भी तो कभी थकेगी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती रहती हैं। कभी डाइजेशन से रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जब आप फास्ट रखते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको भी रेस्ट मिलता है और वो फिर से उसी एनर्जी के साथ आपके खाने को पचाने का काम करने लग जाती है। आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एंड अगर आपको लीवर या स्प्लीन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हैं, या फिर आपको कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, आपका डाइजेशन ढंग से नहीं होता है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप मोटे हो, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, तो आपको जो है उपवास ज़रूर करना चाहिए। आयुर्वेद में तो लंघन को एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको जो भी हैवी फूड आइटम्स हैं उनको छोड़ देना होता है एंड हल्का खाना खाना होता है कुछ टाइम के लिए। उपवास जो है ये भी बोला जाता है कि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने खाना छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पे आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, आपकी अग्नि है, वो खाना पचाने में तो लग नहीं रही है, तो आपका मन शांत हो जाता है, आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप उपवास रखते हो बीच बीच में कुछ इंटरवल्स के लिए, तो उससे आपका जो मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छे से होता है, आपके फेस पर ग्लो आता है, चमक अलग से देखने को मिलती है, यू ऑलवेज फील एनर्जेटिक, बिकॉज आप अपनी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हो कि खाती रहे। तो मैंने सारे जितने भी बेनिफिट्स थे उनके बारे में तो आपको बता दिया। अब इसके बाद जो एक गलती मैं देखती हूँ और हम सब करते हैं वो ये है कि फास्ट रखने के अगले दिन ही हम लोग जो है खाने पर टूट पड़ते हैं बिल्कुल, जबकि वो नहीं करना चाहिए। हमने देखा होगा कि अनशन भी जब लोग करते हैं तो फलों के जूस के साथ जो है उनका अनशन टुटवाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो अभी रिगेन हुई है और आप एकदम से उस पर जो है भारी कोई भी चीज़ डाल दोगे तो वो फिर से जो है हल्की पड़ जाएगी, तो आपके फास्ट रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आपको लाइट फूड खा के धीरे धीरे आपको जो है हैवी फूड आइटम्स की तरफ जाना होता है। फलों के रस से शुरू करो, अगले दिन सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के तब आपने अपना फास्ट जो है खोलना है। अब इसके बाद किस किस लोगों को जो है फास्ट नहीं रखना चाहिए। आयुर्वेद में स्पेशली मेंशन किया गया है
कि अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको फास्ट नहीं रखना है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अनस्टेबल रहती है देन उस केस में भी आपको जो है फास्ट नहीं रखना है। अगर आप वो लोग हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी फास्ट नहीं रखा है एंड अब ये बेनिफिट सुन के आप चाहते हो कि आप फास्ट रखो, तो आपको जो है नीचे वाली स्टेप से शुरू करना है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कभी व्रत नहीं रखे और सोचो कि 9 नवरात्रे एक साथ कर लो, नहीं, ये आपको नहीं करना है। 1 दिन 2 दिन फास्ट के इस तरीके से शुरू करना है, देन धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। 7-10 दिन से ज़्यादा अगर आप फास्ट रखने की सोचते हो वैसे आपको नहीं करना है, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्टारवेशन में चली जाएगी एंड आप जो है जो अमेजिंग फ़ायदे आपको फास्ट के होने चाहिए थे उससे ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। सो ये आपको नहीं करना है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना है देन यू हैव टू डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रैक्टिशनर ओनली, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बेनिफिशियल रहेगी और जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना फास्टिंग को लेकर वो भी आपके कुछ टूटे होंगे। फास्टिंग यार ढोंग ढकोसला नहीं है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें पुराने टाइम से चलती आ रही है ना उनकी कुछ ना कुछ पीछे वजह ज़रूर रही है, दैट्स वाई वो आगे चलती आ रही है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है देन प्लीज़ दूसरों की मान्यता और उनकी जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर धार्मिक जो सोच है उसके ऊपर आई डोंट थिंक कि हम लोगों को कटाक्ष करना चाहिए। इवन इफ मैं किसी चीज़ से जो है क्या कहते हैं उसको, मैं किसी चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ तो मैं भी जो है मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं सवाल उठाऊँ। आप नहीं एग्री करते हो आप मत करो उस चीज़ को, लेकिन जो कर रहे हैं प्लीज़ आप उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू डू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।